कभी कभी एक टाइम ऐसा आता है हर किसी की लाइफ में जब वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता है और उस इंसान को लगता है कि ये दुनिया उसके काम की नहीं, या फिर कुछ ऐसी थॉट्स माइंड में आती हैं। हालांकि वो टेम्परेरी होती हैं और इनफ करेज के साथ हम उससे आगे निकल सकते हैं, बट कभी कभी ऐसे थॉट्स बहुत ज्यादा घेर लेते हैं इंसान को। तो मे बी आप जब इतने वीक कभी पढ़ रहे होते हैं या कोई भी इतना वीक पढ़ता है तो कोई आत्मा या कोई चीज, मतलब जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है, वो आपके आसपास आपको घेर लेती है। और आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही नेगेटिव एनर्जी के आसपास घूमती है। और कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी himanshi_horror story seller पर भेज सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसी सुनी सुनाई कहानियां भी भेज सकते हैं। मतलब कोई इतना नेसेसरी नहीं है, एकदम रियल होना चाहिए, बट हाँ कुछ भी इंटरेस्टिंग सा। और अगर स्टोरी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी थी और सब्सक्राइब कर देना। ये कहानी एक लड़के शुभ की है जो कि बहुत ही लाइफ में अपने एक ऐसे फेज पे गुजर रहा था जहाँ पे अभी उसके साथ कोई भी नहीं था। एक आधे उसके अच्छे दोस्त थे, लेकिन वो हमेशा अपने नेगेटिव थॉट्स में डूबा रहता और वजह थी उसकी गर्लफ्रेंड से उसका ब्रेकअप हो जाना। और काफी टाइम से वो लोग साथ थे, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड को कोई ज्यादा बेटर मिल गया या फिर शायद उसके पापा नहीं माने तो शादी नहीं हो पाई और उसकी गर्लफ्रेंड की शादी किसी और के साथ हो गई और शुभ इस टाइम बिल्कुल अकेला हो गया था। अब वो उसकी लाइफ का जो फेज था उसमें उसको जो भी मेमोरीज उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में स्पेंड किया था, टाइम सब कुछ सब याद आता था उसे लगता था कि दुनिया में अगर वो मेरे साथ नहीं है जो मुझे इतने अच्छे से जानती थी तो फिर कोई मेरा क्या होगा, मेरे दोस्त भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जबकि होता है कि कोई एक इंसान आपके ट्रस्ट को ठेस पहुंचाता है तो हम सब पे शक करने लगते क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। तो वैसा ही शुभ के साथ चल रहा था। शुभ की ये कंडीशन उसके दोस्तों से देखी नहीं गई। बहुत टाइम तक वो शुभ को समझाते रहे, लेकिन शुभ बस ऐसे ही उनसे हाँ करता, लेकिन इम्प्रूवमेंट उसमें कुछ नहीं हो रही थी। अब शुभ का एक दोस्त था जिस टाइम ये टिंडर वगैरह बहुत फेमस थे, तो शुभ के दोस्त ने एक बार शुभ को टिंडर के लिए ऐसे ही बोला कि यार चल ना, कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया, एक काम कर, टिंडर पे अच्छी सी प्रोफाइल बना और वहां पे से देखना कोई तेरे टाइप का अगर मिल जाता है तुझे तो उसको थोड़ा टाइम डेट कर, थोड़ा टाइम दे, और ये चीज जो हो चुकी है उसको हम वापस नहीं कर सकते, तो अपना फ्यूचर आगे देख। बड़ा समझाया उसके दोस्त ने और ये समझाने के बाद में शुभ की बढ़िया सी प्रोफाइल बना दी। और जब भी मिलते ये लोग तो ऐसे ही शुभ भी कभी कभी ऐसे स्क्रॉल कर लेता, बट मन से नहीं। लेकिन उसकी लाइफ तब बदल गई जब एक रात वो अपने फ्लैट पे अकेला बैठा हुआ था और वही सब सोच रहा था, पुरानी बातें। इतने में ही उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया और उस नोटिफिकेशन में ये था कि शुभ को एक लड़की जिसका नाम मनीषा है उसने लाइक किया है और अब ये लोग कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो शुभ ने सोचा कि यार मैंने मनीषा को तो कुछ ऐसा मुझे नहीं पता कि मैंने कब लाइक किया, लेकिन जो भी हो, शुभ के मन में क्यूरियोसिटी आई और उसने मनीषा की प्रोफाइल पर जाके देखना स्टार्ट किया, उसकी फोटोज देखना स्टार्ट की। अब शुभ भाई का कुछ ऐसा सीन हो गया कि मतलब नहीं, वो बेचारे, उनको पुरानी गर्लफ्रेंड भूल गई कुछ टाइम के लिए, उनको याद नहीं रहा। और अच्छी बात भी थी क्योंकि उनका उस दुख में रहने का मतलब नहीं था। तो शुभ ने जैसे जैसे उसकी प्रोफाइल देखना स्टार्ट किया मनीषा की, उसको मनीषा बहुत पसंद आने लग गई। मतलब एक के बाद उसकी फोटोज देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, उसके बारे में पढ़ रहा है और उसको लगा जैसे कि वो बस उसके लिए ही बनी थी शायद। और ये कैसा मैच था, बड़ा वियर्ड सा था, बट जो भी था बहुत अच्छा था। इतने में क्या हुआ कि मनीषा का एक शॉर्ट सा टेक्स्ट आया शुभ के पास में और मनीषा ने लिखा हाय। शुभ तो सातवें आसमान पे था कि यार इतना जल्दी खुशी मिल जाएगी, मैंने सोचा नहीं था। चलो, शुभ ने भी स्टार्ट किया हाय हेलो बोलना अपना। फिर वैसे ही मनीषा ने पूछा कैसे हो तुम, क्या है, कैसे क्या करते हो, मतलब वो जनरल कम्युनिकेशन जो अपना। शुभ ने भी वही सब बोलना स्टार्ट किया कि बस ये वो। तो थोड़ी बहुत बात होने के बाद मनीषा ने कहा कि यार तुम और मैं बहुत सिमिलर से लगते हैं, हमारे इंटरेस्ट भी बहुत एक जैसे हैं और हम दोनों भी बहुत एक जैसे हैं, तो हमें एक बार डेट तो करना चाहिए, एक बार देखते हैं डेट करके कैसा होता है। तो शुभ ने कहा हाँ क्यों नहीं, मुझे भी तुम पसंद आई हो तो मुझे तुम्हें डेट करने में कोई हर्ज नहीं है, तुम बताओ तुम कब फ्री होगी। तो उधर से मनीषा का मैसेज आया कि क्यों ना अभी एक डेट पे चलते हैं, और अभी टाइम भी बहुत अच्छा है, 2:30 बज रहे हैं और इतनी रात में कहीं चलते हैं, सुनसान रास्तों पे घूम के आते हैं। तो शुभ को लगा कि मजाक कर रही होगी, लड़की है यार, वो 2:30 बजे कहाँ से आ जाएगी, उसका घर भी आसपास नहीं है। तो शुभ ने भी कहा हाँ क्यों नहीं मैडम, आप आ जाइए फिर मुझे लेने के लिए और चलते हैं दोनों यहाँ से। तो इतना शुभ का बोलना था कि सामने मनीषा जो थी वो ऑफलाइन हो गई, मतलब अभी तक ऑनलाइन थी वो ऑफलाइन। शुभ को लगा कि यार मैंने कुछ बोल दिया क्या, या फिर मनीषा गई कहाँ। अच्छा, उसके बस माइंड में 2-3 थॉट्स ही आए थे। इतने में शुभ के घर के बाहर जो गेट था वो कोई बजाने लग गया, बार बार नॉक करने लग गया तेजी से। शुभ गया उठ के और उसको बड़ा वियर्ड लगा कि इतनी रात में कौन आ गया, और उसके माइंड में एक बार को ये बात आई कि कहीं मनीषा तो नहीं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है मनीषा कहाँ
और ये कहाँ रहता है, कैसे आ जाएगी वो। शुभ ने गेट खोल के देखा, सामने कोई भी नहीं था। बिल्कुल इतना लंबा सा कॉरिडोर खाली पड़ा है और कोई भी नहीं, कोई आहट ही नहीं थी किसी इंसान के होने की वहाँ पे। शुभ को बड़ा वियर्ड लगा और शुभ ने थोड़ा ऐसे 1-2 सेकंड वहाँ पे खड़ा होकर फ़ोन देखा अपना। मनीषा ऑनलाइन वापस आ गई थी और मनीषा शुभ को बोलने लग गई, तुम्हारी बॉडी काफ़ी अच्छी है और तुमने जो शॉर्ट्स पहने हैं ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। शुभ को बड़ी ईदी सी फीलिंग आई कि यार ये क्या बोल रही है और इसको कैसे पता कि मैंने शॉर्ट्स पहने हैं और मेरी बॉडी है या क्या है। शुभ इस बात को इग्नोर करके और ऐसी बातें करने लग गया। मनीषा ने फिर दोबारा से बोला, तुमने जल्दी गेट क्यों बंद कर लिया? मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रही थी उसी कॉरिडोर में खड़े होके, जबकि कॉरिडोर में तो कोई था ही नहीं, अभी देख के आया था। शुभ ने बोला कि एक बात बताओ, चलो ठीक है तुम जब पूछ रही हो तुम बताओ तुम्हें कैसे पता कि मैंने शॉर्ट्स पहने और मेरी बॉडी है? तो मनीषा ने बोला, अरे मैं तुम्हें देखा, तुम मेरे सामने खड़े हुए थे, क्या तुम्हें मैं दिखाई नहीं दी? शुभ ने बोला कि मनीषा प्लीज आए, बहुत ज्यादा मजाक हो रहा है और इतना मजाक मुझे पसंद नहीं है और वैसे भी मैं अपसेट रहता हूँ और मुझे इस सब बातों के लिए टाइम नहीं है। मनीषा ने बोला, क्या मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही हूँ? तुम मजाक कर रहे हो? मैं तुम्हारे सामने खड़ी थी, मैंने तुम्हें देखा और मैं तुम्हें लेने आई थी, तुमने मुझे देखा ही नहीं। शुभ ने बोला कि तुम वहाँ पे नहीं थी और इनकी थोड़ी सी काइंड ऑफ ऐसे आर्ग्यूमेंट होती है ना, होने ना होने पे होने लगी। और शुभ ने कहा ठीक है अगर तुम यहीं पे हो तो वापस आके मेरा गेट नॉक करो। भाई 1-2 सेकंड नहीं हुए, शुभ का गेट कोई धाड़ करके ऐसे दोबारा से नॉक करने लग गया बहुत तेजी से। शुभ समझ गया कि जो कुछ भी है बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है और जो भी ये मनीषा नाम की लड़की है कुछ तो उसका अपने कुछ दिक्कत है, मतलब कुछ ठीक नहीं है। शुभ गया वापस बाहर, उसने गेट खोला, अभी भी कोई नहीं था और जबकि नॉकिंग एकदम अभी आ रही थी और कॉरिडोर से भी कोई अगर बंदा भाग के जाता तो भी भागता हुआ दिखता या उसकी आहट सुनाई पड़ती पैरों की, कुछ नहीं था, बस गेट पीटने की आवाज आई जा रही थी बार बार। पहले शुभ को समझ में आ गया कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। शुभ ने मनीषा को बोला कि यार मनीषा बहुत अजीब हो रहा है और मैं तुम्हारे साथ जो कुछ भी है, मतलब जो भी हमारी बातें हुई सब कुछ भूल जाओ और मैं जा रहा हूँ, मैं ऑफलाइन हो रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। और इतना ही बोल के उसने फोन को साइड में रखा और सोफे पे लेट गया। मनीषा के मैसेज 1 2 3 4 5 6 मैसेज आए जा रहे, बार बार आए जा रहे। मैं तुम्हें भी सोने को नहीं कहा, उठो और मुझसे बात करो, उठो मैं तुम्हें देख रही हूँ, मुझसे बात करो। मतलब जो शुभ था उसका इतना दिमाग खराब हो रहा है कि भाई हो क्या रहा है। और शुभ ना उठा और उससे वापस चैट करके बोलने लग गया कि ठीक है अब जो कुछ भी हो मैं तुमसे बात नहीं कर रहा और बस तुम यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और ये सब बोल के शुभ ने फोन साइड रखा। इतने में शुभ को महसूस हुआ जैसे कि कोई सी परछाई या कुछ जो भी था वो उसके मतलब जस्ट पीछे खड़ी है। उसको वो नेगेटिविटी बहुत स्ट्रांगली फील हो रही थी, उसकी धड़कनें अपने आप बहुत तेज बढ़ गई। उसका ऐसा हाल हो गया मतलब जैसे होता ना हमारे आसपास कोई ऐसे नेगेटिव चीज हो या कोई चीज हम पे जब इम्पैक्ट कर रही होती है एनर्जी तो हमारे गूज बम्स आ जाते हैं बहुत ज्यादा, उस टाइप की ऐसे उसको एकदम फीलिंग आ रही थी। और जो भी वो आत्मा थी उसने इसका गला दबाना स्टार्ट किया, शुभ का गला दबा रहे बहुत तेज। शुभ सांस नहीं ले पा रहा और अब वो मनीषा पूछ रही है शुभ से, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तुम मुझसे बस एक बार बोल, तुम मुझसे प्यार करते हो? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम मुझे बहुत पसंद आए हो और जो भी तुम्हारा दुख था जो प्रॉब्लम थी मुझे नहीं पता बट तुम मुझे अब बहुत पसंद हो, तुम मुझे बताओ मेरे साथ लाइफ टाइम रहना चाहोगे ही? वो शुभ का गला दब रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है क्या करे, मना कर नहीं सकता क्योंकि भाई मना करेगा भी थोड़ा सा और तेज दबाया गला मर जाएगा। शुभ ने बहुत गला अटकाते हुए अपना बोला, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब जैसे ही शुभ ने हाँ बोला शुभ का गला छोड़ दिया उस आत्मा ने और शुभ के फोन पे मैसेज आया फटाफट, चलो रेडी हो जाओ डेट पे चलते हैं। शुभ को लगा भाई किस तरीके की गले पड़ी आत्मा है, क्या चीज है भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा। और शुभ को बड़ा फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा था, इतनी फ्रस्ट्रेशन उसको हो रही थी कि मतलब वो उसके अंदर से मतलब रोने जैसी फीलिंग आने लगी एकदम से कि यार क्या बकवास हो रहा है मेरे साथ, कहीं से भी कोई भी चीज आ रही है और मुझे रेडी करवा के कहा जबरदस्ती मुझसे हाँ बुलवाया, अब मैं कहाँ बाहर जाऊंगा और मुझे पता भी नहीं मतलब ये क्या हो क्या रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उसने उस आत्मा को चकमा देने के लिए बोला कि हाँ ठीक है मैं रेडी होता हूँ। शुभ अलमारी के पास गया और उसने सोचा कि लाओ फोन ही फेंक देता हूँ, ना फोन रहेगा और ना ही कुछ बात होगी। लेकिन इससे पहले शुभ ने अपने दोस्त जिसने ये आईडी बना के बवाल बनाया था उसको मैसेज किया और बोला कि भाई ये सीन हो रहा है, फटाफट मेरे फ्लैट पे आ जा। और इतना बोल के उसने अपना फोन नीचे जमीन पे फेंक दिया। फोन अभी बिल्कुल स्विच ऑफ हो गया था और कुछ नहीं था, मतलब उसमें चल नहीं रहा था फोन बिल्कुल भी। और वो वहां खड़ा होकर देख रहा है लेकिन फोन की स्क्रीन पे वो मैसेज आए जा रहे हैं मतलब मैसेज करने का जो बार बार नोटिफिकेशन नहीं आता टुडुंग 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 वाला, वो आए जा रहा है और सब में लिखा है जल्दी से रेडी हो जाओ, जल्दी से रेडी हो जाओ। शुभ पागल हो रहा है भाई। उसने फोन उठाया, इस बार तो फोन स्विच ऑफ था है ना। जैसे ही फोन उठाया फेंकने के लिए फोन से आवाज आई, मैं तुम्हें अभी भी देख रही हूँ और जल्दी रेडी हो जाओ।
तुम उस ब्लू शर्ट में बहुत अच्छे लगोगे। शुभ को इतना तेज गुस्सा आया, उसने फोन उठाया और पूरी ताकत से फेंक दिया। जैसे ही शुभ ने फोन फेंका, उसको लगा अब सब शांति हो जाएगी और जो भी आत्मा थी फोन में ही थी, जो कुछ भी था प्रोफाइल में था, मेरा कुछ है नहीं भाई, खत्म। लेकिन वो ऑफ फोन भी नोटिफिकेशन की आवाजें दे रहा था, वैसे ही बार बार वॉइस नोट्स आ रहे हैं। अब शुभ को ना कुछ और समझ आता क्या होता, उतने में शुभ का गेट बहुत तेज से कोई नॉक करने लग गया। शुभ को 1% लगा कि शायद उसका दोस्त भी आ गया होगा, क्योंकि उसको उसने मैसेज किया था और इसी चक्कर में वो गेट खोलने के लिए आगे बढ़ा। इतने में शुभ के जो घर की लाइट्स थी ना, वो फ्लिकर करने लग गई बहुत तेज से। शुभ दरवाजे की तरफ भागा कि जल्दी से गेट खोलो, उसका दोस्त अंदर आए तो राहत मिले। जैसे ही शुभ ने गेट खोला, सामने उसका दोस्त नहीं था, कोई भी नहीं था, खाली ऐसे ही। और वही काली परछाई शुभ का गला वापस से पकड़ के उसका गला इस बार बहुत तेज दबाने लग गई। और शुभ को अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके मतलब पूरे शरीर में ना ऐसे नम हाथ पैर कर रहा हो, उसके झंझनाहट नहीं होती हाथ पैरों में, खून कोई चूस ले उस टाइप का, वैसी उसको फीलिंग आने लगी। शुभ हाथ पैर झटकना चाह रहा था लेकिन उसके पैरों में ताकत ही नहीं लग रही, उसके हाथों में ताकत ही नहीं रह रही, उसका गला कोई दबा रहा है, उसका पूरा शरीर ऐसे झंझना रहा है। वो बस सोच रहा था कि यार बस एक बार ही छूट जाए, कुछ हो जाए, मेरा दोस्त आ जाए। वो एक होता ना कि कोई इंसान अपने आखिरी पल अपनी आंखों के सामने देख रहा होता है। शुभ को बस वही फीलिंग आ रही थी, उसके शरीर में जान नहीं बच रही थी। लेकिन बहुत ही किस्मत से उसका दोस्त जैसे ही गेट के सामने आया, उसने देखा शुभ एकदम हवा में तैर रहा है। उसने शुभ के पैर खींच के नीचे गिराया और शुभ को तुरंत उठाने लग गया। शुभ क्या हुआ, क्या हुआ, उठना शुभ, क्या हुआ, क्या हुआ। बड़ा हाथ पैर रगड़ने के बाद शुभ को होश आया और शुभ ने सारी स्टोरी बताई। हालांकि जब उसका दोस्त आया तो ये जो कुछ भी था स्टोरी कहानी जो उसने बताई कि भाई नोटिफिकेशन आ रहे थे, मनीषा नाम की लड़की थी, उसका फोन तो टूट ही गया था, तो उसके दोस्त को कोई ऐसा प्रूफ तो नहीं मिला, लेकिन उसकी कहानी उसके दोस्त ने सुनी। नेक्स्ट डे ये लोग पुलिस में गए कि भाई इस तरह की प्रोफाइल के साथ हमारे पास इतने मैसेज आए थे और उन्होंने मुझे इतना इम्पैक्ट किया मेंटली। तो पुलिस ने बहुत छानबीन की, लेकिन इस मनीषा नाम की लड़की या जो फोटोज वगैरह जो उसने बताई थी, उसका कुछ भी इतना खास पता नहीं चला कि ऐसा कोई लड़की थी, क्या था, क्या चक्कर था। और पुलिस वालों ने इस बात को बोला कि हो सकता है ये आपका वहम रहा हो या आप रात को ज्यादा डर गए हो या जो भी चीज ऐसे। और इवन पुलिस ने उसका मेडिकल भी करवाया, तो उसको थोड़ा मेंटली जो उसकी गर्लफ्रेंड के चक्कर में बवाल हुआ था उससे थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा था। तो एट दी एंड ये रिजल्ट निकला कि भाई इसको मे बी जो भी इसने देखा हो इसका वहम हो और इसको खुद से ही लग रहा हो कि इसको कोई लड़की पसंद करती है। सब कुछ जो भी हुआ उस रात इसका वहम, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शुभ जानता था कि ये वहम नहीं था। उसने वो पूरी रात दहशत में गुजारी थी और वो जो भी चीज थी, जैसी भी आत्मा थी, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव थी, क्योंकि उसकी मौजूदगी को शुभ ने महसूस किया था। क्या अब जो भुगतता है सिर्फ वही जानता है कि उसका दर्द क्या होता है। तो ये शुभ के साथ ही रह गया एक्सपीरियंस। और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि तो जल्दबाजी में ना किसी के फोटो वोटो देख के इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करना चाहिए और इतनी जल्दी मिलना मिलाना नहीं यार, मतलब थोड़ा सा सख्ती ना वो ज़रूरी है। और साथ में ना अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दोगे और वीडियो को लाइक कर दोगे तो मैं ऐसी और कहानियाँ सुनाऊंगी जिससे कि आप और अवेयर हो जाओगे। और अवेयर होगे तो भूत आपसे कांटेक्ट जल्दी से कर नहीं पाएंगे। और वैसे भी हम तो एक ही लाइन बोलते ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो बस वही है। और वैसे भी स्टोरीज तो एंटरटेनमेंट के लिए होती है, तो भूत के पास फोन हो ना हो क्या ही फर्क पड़ता है ना। और क्या पता भूत बेहद ही अमीर इंसान हो जिसके पास आईफोन हो, या फिर बेहद गरीब हो जिसके पास एंड्रॉइड हो, मतलब कुछ भी यार, इमेजिनेशन है, कुछ भी सोचो। ठीक है, एक बार और रिमाइंडर कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज। बाय बाय।